नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में पाठ देखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। यानी हम जो सुख सुविधा भुगत रहे हैं उसके पीछे वैज्ञानिकों का ही प्रमुख योगदान रहा है। उन लोगों की ही अथाक मेहनत है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती हैं। तो ये हमारा जो पाठ है उस पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बताया गया है। उसके जन्म के विषय में, उसके जीवन के विषय में, पढ़ाई के विषय में और उन्होंने क्या क्या नित नए प्रयोग किए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो वो जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। तो उन्होंने सभी जगह पर अपना नाम कमाया है। जैसे विज्ञान में प्रौद्योगिकी, शिक्षा में भी उन्होंने अपना नाम बनाया और उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि क्षेत्रों में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्रगति की है और अपना नाम आगे रखा है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इकाई है, ये जो पाठ है, उस पाठ को हमारे अभ्यासक्रम में रखने के पीछे का उद्देश्य यही है कि बच्चों आप भी उनके जीवन से प्रेरित होकर उनका अवलोकन करके आप भी महान बन सके। इसी उद्देश्य से ये पाठ रखा गया है। तो उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन करें, आप परीक्षण करें और उन्होंने कितना परिश्रम किया है और आप भी उनसे अधिक परिश्रम करें, तब आप महान बन सकते हैं, ये बात बताई है। और उन्होंने सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, मानव जाति का भी उन्होंने क्या किया है, सेवा की है, मानव लोगों की सेवा की है। कई सारे ऐसे जो नियम हैं उस नियमों का उल्लंघन करके हमें सही राह दिखाया है। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। और उनकी इस भविष्यवाणी को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जो भी सुविधा भुगत रहे हैं, मानो कि आप बेंच पर बैठे हुए हैं तो बेंच कैसे लकड़ी में से बनाई गई है। फिर पेन की सुविधा भुगत रहे हैं तो उनमें भी नए नए प्रयोग करके नई पेन का हम इस्तेमाल करते हैं। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये जो खेत औजार है उन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनको बनाने में वैज्ञानिकों का ही हाथ है। हम जितनी भी सुविधा भुगत रहे हैं, सब बिजली है, फिर यातायात के साधन हैं, ये जो खेत के मशीनरी है, उन सब के पीछे वैज्ञानिकों का हाथ है। वैज्ञानिकों ने ही अथाक मेहनत की, परिश्रम किया और परिश्रम के आधार पर उन्होंने हमें ये सुविधा दी है। तो यहाँ पर भी एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 2 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 2 वर्ष के, तब उसके घर रविंद्रनाथ ठाकुर आए और रविंद्रनाथ ठाकुर ने
उन बच्चे के बारे में यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, यशस्वी यानी कीर्तिमान बनेगा। और उस बालक की भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों से सही साबित कर दी। यानी उन्होंने ऐसे कर्म किए और उन कर्मों से ये जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? आप ये जो भविष्यवाणी सच की वो कौन व्यक्ति था, आप जानते हैं? तो वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक उद्योगपति परिवार था, प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था और उनका जो परिवार था वो उद्योगपति परिवार था, धनाढ्य परिवार था। और धनाढ्य परिवार में डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम था अंबालाल साराभाई और उसकी माता का नाम था सरला देवी। डॉक्टर विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जिसके पिता का नाम है अंबालाल साराभाई और माता का नाम है सरला देवी, डॉक्टर विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में, यहाँ पर उसके भाई बहन के बारे में परिचय बताया। आपको ये सब याद रखना है ताकि ये जो हमारा पाठ है उस पाठ के आधार पर हमें निबंध भी लिखना है। मेरा प्रिय वैज्ञानिक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, बराबर। अगर आपको उसके बारे में निबंध में पूछा जाए तो आप इस पाठ के आधार पर निबंध लिखेंगे और आपको ये पाठ के आधार पर निबंध भी लिखना है, बराबर। अब हम आगे पहुंचते हैं। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। तो प्रतिभावान व्यक्ति थे, उसके पीछे का यहाँ पर एक प्रसंग बताया है उसके बचपन का कि जब वो छोटे थे तब यानी 5-6 साल के थे। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। 5-6 साल यानी पहली कक्षा में पढ़ता बच्चा, इतना छोटा बच्चा जिसे समझ भी नहीं है, इतने छोटे बच्चे में बचपन से ही ऐसी होशियारी थी, यानी ऐसी कुछ शक्तियाँ थी जिससे वो आगे बढ़े। तो एक बार की बात है, जब वो छोटे थे 5-6 साल के, तब वो अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ कहाँ पर गए? शिमला गए, घूमने के लिए शिमला गए। शिमला में उसके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेर सारी चिट्ठी आती थी। शिमला घूमने गए तो शिमला में उनके पिता उद्योगपति थे, इसीलिए उनके पिता के नाम ढेर सारी चिट्ठी आती थी, यानी कई सारी चिट्ठी आती थी। उद्योगपति हैं तो उद्योग धंधा है, इसीलिए उनके नाम कई सारी चिट्ठी आती थी। यह देखकर बालक विक्रम भाई साराभाई के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जब छोटे थे 5-6 साल के, यानी पहली कक्षा में पढ़ता हुआ बच्चा, और पहली कक्षा में पढ़ता हुआ बच्चा अपने पिता के साथ शिमला घूमने गए। तब उनके पिता के नाम ढेर सारी चिट्ठी आती थी। उद्योगपति है
धंधा है उसका, उनके पिता का, इसीलिए ढेर सारी चिट्ठी आती थी। तब इन चिट्ठियों को देखकर इतना छोटा बच्चा, उन्होंने चिट्ठियों को आते हुए देखा तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मेरे नाम भी ढेर सारी चिट्ठियाँ आए। इतना छोटा बच्चा बचपन से ही उन्होंने इशारा देखा था कि मेरे नाम भी ढेर सारी चिट्ठियाँ आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, इतनी सारी चिट्ठियाँ आते देखकर उन्होंने कई सारे लिफाफे ले आए, लिफाफा यानी पत्र, कई सारे पत्र ले आए और उन पत्र पर उन्होंने अपना नाम और पता लिख दिया और फिर उन्होंने कहाँ डाल दिया, डाकघर में। तो यहाँ पर लिफाफे पर उन्होंने अपना नाम पता लिखा, तो लिफाफा यानी पत्र, पता, पता का मतलब है, पता मतलब सरनामू, सरनामू बराबर, पत्र पता यानी सरनामू। फिर डाकघर, डाकघर तो क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। तो उन्होंने डाकघर में डाल दिया यानी पोस्ट ऑफिस में उन्होंने सारी चिट्ठियाँ डाल दी। फिर क्या था, उसके नाम ढेर सारी चिट्ठियाँ आने लगी। जब उन्होंने अपने ही नाम से पता लिखा, चिट्ठियाँ लिखी और फिर विक्रम भाई साराभाई के नाम पर चिट्ठियाँ आने लगी। कई सारी चिट्ठियाँ उन्होंने डाली और वही चिट्ठियाँ वापस आई। पिता ने देखा तो उसके मन में बालक विक्रम भाई के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। जब उनके पिता ने ये सारी बात देखी, ये सारा दृश्य देखा, तो उनके मन में भी क्या हुआ, ये ऐसा क्यों किया बच्चे ने, उस उद्देश्य को जानने की पिता को इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उनको हंसी आई। जब उन्होंने असलियत मालूम हुई कि मेरे नाम ढेर सारी चिट्ठी आते देखकर बालक विक्रम भाई ने ऐसी हरकत की है, तब उनको हंसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा लगा। लेकिन जब सफलता पाई तब ये जानकर उनको क्या हुआ, अच्छा लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को भी क्या करते थे, अचंभित करते थे। तो यहाँ पर जब विक्रम साराभाई छोटे थे 8 साल के, तब वो क्या करते थे, साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। अचंभित, अचंभित क्या करते थे, तो वो सब कलाबाजियाँ करते थे और सबको अचंभित करते थे। अचंभित मतलब आश्चर्य, सब उनके कारनामे से आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 8 साल के थे, तब 8 साल के विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। साइकिल पर वो कलाबाजियाँ करते थे, तो कभी आगे बैठते साइकिल पर, कभी पीछे बैठते, कभी एक पहिए पर साइकिल चलाते, कभी खड़े खड़े साइकिल चलाते। इस तरह अलग अलग तकनीक से वो साइकिल चलाते, कलाबाजियाँ करते। उनसे सब लोग अचंभित हो जाते, आश्चर्य में पड़ जाते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहसिक कारनामे डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रिय थे। वो हमेशा ऐसे कारनामे करते रहते थे जिनसे सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को गणित और भौतिक विज्ञान में क्या था, दिलचस्पी थी, यानी उनको ज़्यादा पसंद था। फिर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर 1934 थी 1937, तो इसी साल में उन्होंने
गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा पास की। इंटर की परीक्षा पास की, फिर वो इंग्लैंड चले गए और फिर इंग्लैंड में जाकर 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी विज्ञान में उन्होंने बीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। तो फिर उन्होंने भौतिकी विज्ञान में क्या किया, सफलता हासिल की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो डॉक्टर विक्रम साराभाई यहाँ पर लौट आए भारत में। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। यानी सर सीवी रामन वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी भाभा भी वैज्ञानिक थे। उन लोगों का सानिध्य मिला, उन लोगों के साथ रहने का मौका मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से वो प्रभावित हुए और सन 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उन्होंने विवाह किया। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक की परीक्षा पास करके वो अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई के लिए गुजरात कॉलेज में गए। वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए। जब पढ़ाई प्राप्त कर ली तो इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड चले जाने के बाद गणित व भौतिक विज्ञान में उन्होंने बीएससी की परीक्षा कैम्ब्रिज विद्यालय से पास की। उसके बाद वो जब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उन्होंने सारा सब कुछ छोड़कर वो भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। डॉक्टर होमी भाभा और सीवी रामन के साथ रहने का मौका मिला। वो दोनों, सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा दोनों वैज्ञानिक थे। उन लोगों का उन्हें सानिध्य मिला और उन्हें वैज्ञानिक में जो भी क्या होता है वो सब सारी जानकारी प्राप्त की। वहाँ वो राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन से प्रभावित हुए और फिर सन 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ शादी की। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी स्वामीनाथन। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक पाठ देखते हैं। यहाँ मैं आपको प्रश्न, मोस्ट आईएमपी प्रश्न बताती हूँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि ठाकुर रविंद्रनाथ ने क्या भविष्यवाणी की थी? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ने क्या भविष्यवाणी की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। बराबर। और यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किसकी भविष्यवाणी सच साबित कर दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की भविष्यवाणी उन्होंने अपने कर्मों से साबित कर दी। फिर आगे प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। बराबर। इसका परिवार एक उद्योगपति परिवार था। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि उनके पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल साराभाई था। बराबर। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी था। यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने भाई बहन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बराबर। अब आगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जब शिमला गए तब उन्होंने क्या किया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जब शिमला घूमने गए तो अपने पिता के नाम ढेर सारी चिट्ठियाँ आती देखकर उनको भी इच्छा हुई कि मेरे नाम भी ढेर सारी चिट्ठियाँ आए। बराबर। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 8 साल के थे तब वह क्या करते थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 8 साल के थे तब साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे
और उन कलाबाजियों से सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते, अचंभित हो जाते। फिर यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को किस विषय में गहरी दिलचस्पी थी? तो गणित व भौतिक विज्ञान के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। फिर यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन था। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को किसका सानिध्य मिला? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। बराबर। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 34, यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं, लिखने हैं। बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आगे का पाठ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।